ॐ य आत्मदा वलदा यस्य विश्वे उपासते प्रशिशं यस्य देवः यस्य छाया अमृतं यस्य मृतुः कस्मै देवाय हविषा विधेम। जो आत्मज्ञान का दाता, शरीर, आत्मा और समाज का बल का देनेहारा, विद्वान लोग जिसे जानकर उसकी उपासना करते हैं, ऐसे लोग अमृत का पान करते हैं। अर्थात परमात्मा को जानकर उसकी उपासना करने वालों का नाम विद्वान होता है। परमात्मा के बिना जाने, परमात्मा को बिना जाने उसकी उपासना नहीं हो सकती और ऐसे लोग कभी भी विद्वान कहलाने के अधिकारी नहीं है। जैसे छाया अमृतम, और उस परमात्मा के छाया में रहना ये अमृत के समान है। छाया के माने वो परमात्मा कोई पेड़, दरख्त और बिल्डिंग नहीं है जिसकी छाया में रहेंगे, अर्थात उसके सानिध्य को लाभ करना। परमात्मा के सानिध्य को लाभ करना ये अमृत पान करने के समान है। और जो लोग उस परमात्मा से दूर हट जाते हैं, दूर हो जाते हैं, परमात्मा से अलग हो जाते हैं, उन्हें मूढ़ कहा गया है। वह अविद्वान है। वह अमृत पान करने के बजाय विष का पान करते हैं। तो विष का पान करने वाला कभी जी सकता है क्या? ये वेद का उपदेश है। वेद की मान्यता है कि परमात्मा की उपासना करने से पहले परमात्मा का जानना ज़रूरी है। जो परमात्मा को बिना जाने उसको पुकारे, वो परमात्मा को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बिना जाने परमात्मा को पुकारना वह मूर्खता का लक्षण है, मूर्खता का लक्षण है। इसलिए परमात्मा की उपासना करने से पहले परमात्मा को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी काम हम मानव कहलाने वाले जब करते हैं तो उसकी जानकारी हमें पहले होती है। बिना जानकारी लिए हम कोई काम नहीं कर सकते। हमें कोई भी काम करने से पहले उस कार्य की जानकारी होनी चाहिए। तो आज धरती पर इस परमात्मा के नाम से मानव अपनी दुकान चला रहे हैं, परमात्मा के नाम से प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, लेकिन दुनिया वालों ने कभी भी परमात्मा को जानने का प्रयास किया है क्या? मैं कुछ उदाहरण आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं कि जिससे आप लोगों को इस सच्चाई का पता लगे। वेद में यहाँ परमात्मा को पाने के लिए परमात्मा का जानना ज़रूरी बताया है, और उस परमात्मा को पाने के लिए किसी बिचौलिया की आवश्यकता नहीं है। कोई वकील नहीं चाहिए। परमात्मा को पाने के लिए कोई हाथ पकड़ करके हमें ले जाए वहाँ तक, यह संभव नहीं है। और न परमात्मा के नाम के साथ किसी का नाम जुड़ा है। किसी ऋषि मुनि का नाम परमात्मा के नाम के साथ जुड़ा नहीं है। तथापि भारतवर्ष के अंदर में सूफीइज़्म के नाम से एक संगठन है हैदराबाद में,
जो कभी 1924 में बचनेश्वर दीनदार सूफी, मुझे लगा, यद्यपि मैं इससे पहले भी बोल रखा हूँ, वह हिंदू से ही मुसलमान बने थे और उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की बात की और उसी हिंदी मुस्लिम एकता की बात करने में उन्होंने यह दर्शाया कि हिंदुओं को इस्लाम स्वीकार कर लेना चाहिए, कबूल कर लेना चाहिए। और यही बात डॉक्टर जाकिर नाइक भी कह रहे हैं। यद्यपि डॉक्टर जाकिर नाइक की बहुत सी बातों का जवाब मैं यूट्यूब के माध्यम से दे रखा हूँ, सुदर्शन न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी दे रखा हूँ, फिर भी मैं दो टूक आप लोगों के सामने यह प्रमाण देना चाह रहा हूँ। और वो भी इसलिए कि अभी अभी दुनिया वालों ने देखा, विशेषकर भारतवर्ष वालों ने देखा लोगों को बकरीद मनाते हुए, जो 13/9/2016 को था। अब इस 13/9/2016 को बकरीद के मौके पे यद्यपि मैंने लिखा कि पशुओं के खून से धरती रंगी जाएगी या धरती रंग जाएगी, तो पशुओं के खून से जो धरती को रंगाने वाले लोग हैं वो अल्लाह के नाम से ही कर रहे हैं और ये अल्लाह का हुक्म है कुर्बानी देना, कुर्बानी करना। जैसा सूरह मायदा के अंदर में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है, वो कुर्बानी वाला पशु कैसा हो। वमा अकल सुबुह इल्ला मा ज़क्कैतुम वमा ज़ुबिह अला नुसूब, वहाँ शब्द आया ये। और मैं 12 तारीख को आप लोगों को लिख करके भी बताया, यूट्यूब में भी आया है और वैदिक-ज्ञान.in जो मेरी साइट है उसमें भी दिया हूँ, फेसबुक में भी है, कि वो पशु काटी जाए या उस पशु को काटो जिसके सींग टूटे ना हो, दुम कटा ना हो, कान कटा ना हो, किसी प्रकार का कोई दोष उसमें ना हो, किसी प्रकार की कोई खूंत ना हो। ये हुक्म इलाही है, यह खुदा ताला का आदेश है और ये इस्लाम की मान्यता है। खुदा ताला ने आदेश किनको दिया? इस्लाम वालों को। पर मैं ये बचनेश्वर सूफीइज़्म वालों को, जो अपने को दीनदार कहते हैं, ईमानदार कहते हैं, पहरेदार कहते हैं और ना मालूम कौन कौन से दार हैं वहाँ पर, मैं इन सब से पूछना चाहता हूँ कि यह हिंदू और इस्लाम जो आप एकता की बात कर रहे हैं, या जाकिर नाइक ने कहा सिमिलरिटी ऑफ हिंदू एंड इस्लाम, तो इसमें कहाँ मेल है? वेद में कहाँ आया है पशु की बलि चढ़ाओ? वेद में कहाँ बताया गया है कि वो पशु ऐसा हो जिसमें खूंत न हो? जब वेद में यह आदेश ही नहीं है तो फिर इस्लाम और हिंदुइज्म दोनों का एक होना क्यों और कैसा संभव होगा? मैं ये खुली चुनौती दे रहा हूँ। यद्यपि जाकिर नाइक तो फंसा पड़ा है, भारत सरकार ने भी शिकंजा कसी है उसके ऊपर। अभी कांग्रेस को 50 करोड़ रुपया दिया, कैसे दिया, क्या दिया, क्यों कांग्रेस को दिया, ये भी मैं नहीं जान रहा हूँ। और सुनने में आता है कांग्रेस ने कहा उस पैसा लौटा दिया। पर पैसा तुम लौटा दिए, लिए क्यों थे? लेते समय ध्यान नहीं था, लौटा दिए। अब अगला कह रहा है कि हमारे अकाउंट में आया नहीं। खैर वो अलग मसला है, वो भारत का मसला है, वो सरकार जाने, कानून जाने। लेकिन मैं यहाँ वैदिक सिद्धांत के आधार पर, चाहे वो डॉक्टर जाकिर नाइक हो और ये सूफीइज़्म हो, अयूब शाह हो, और वहाँ पर जितने भी शाह हैं, शाह बादशाह को कहा जाता है, अलीन फटीचर सब बादशाह बने हुए हैं। अब इन लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि हिंदुइज्म और इस्लाम का दोनों का एक होना क्यों और कैसा संभव है? वैदिक सिद्धांत में, वैदिक मान्यता में, वेद में
परमात्मा को पाने के लिए किसी बिचौलिया की आवश्यकता नहीं है, कोई बिचौलिया नहीं है। परमात्मा को पाने के लिए बीच में कोई आया ही नहीं है। लेकिन अल्लाह को पाने के लिए मोहम्मद को छोड़ करके कोई अल्लाह को पा सकता है क्या? बताए, कोई जवाब दे। मैं तो इन मुन्ना भाई को भी बोल रखा हूँ, जो मुन्ना भाई इस बात को जानने के लिए तैयार नहीं है, समझना भी नहीं चाहते। वो कह रहा है कि हिंदू वेद पढ़े, संस्कृत पढ़े। वो तो ठीक है, हिंदू वेद पढ़े, संस्कृत पढ़े, लेकिन उसके अतिरिक्त उसने वंदे मातरम का भी विरोध किया है कि हम सर झुकाते हैं। उसको नमस्ते का अर्थ भी नहीं मालूम है। वो नमस्ते में भी बता रहा है कि हम सर झुकाकर आपका अभिवादन करते हैं। वहाँ सर की बात ही नहीं है। अभिवादन करना अलग चीज़ है, सर झुकाना अलग चीज़ है। खैर, वो भी विषय अलग है। मैं निवेदन कर रहा हूँ, जो ये दोनों संस्था यानी IRF वाली संस्था और ये बचनेश्वर वाली संस्था, सूफीज़म वाली संस्था जो हैदराबाद मेहदीपट्टनम में है, जिनके साथ मेरी वार्ता हो चुकी है और ये डिबेट के लिए इन्होंने लिख करके दिया था पत्र, उसका जवाब भी 21 अप्रैल को उनको दिया गया, जिसमें 3 विषय की चयन हमारे आर्य समाज के अधिकारियों ने किया है। ग्रेटर नोएडा आर्य समाज वालों ने उनको लिखा है पत्र 21 अप्रैल को कि हम 3 विषय पर आपसे चर्चा करना चाहते हैं। ईश्वर और अल्लाह दोनों एक है या अलग? वेद ईश्वरीय ज्ञान है या कुरान? मानवता की पाठ या मानवता का पाठ वेद में है, कुरान में? इन तीनों विषय पर डिबेट करने के लिए उनको लिखित पत्र डाला गया है। आज तक इन्होंने जवाब ही नहीं दिया। और अयूब शाह का फ़ोन कई बार आया मेरे पास, पंडित जी आपने उसको फेसबुक में क्यों डाला, उसको आपने ट्विटर में क्यों डाला? अरे बोले हम जवाब दे दिए हैं। मैं जवाब दे दिए हैं, दोबारा देने में क्या हर्ज है? जवाब दिए हैं आप, अगर जवाब देते होते तो यहाँ मिलता क्या है? नेटवर्क भी धोखा कर सकता है। आप जवाब देते तो मुझे मिल जाना चाहिए था, लेकिन जवाब आया नहीं मेरे पास। ना मेरे पास आया, ना हमारे जिस संस्था ने चिट्ठी लिखी, पत्र लिखा, उनके पास आया। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ कि यहाँ पर ये दोनों का एक होना क्यों और कैसे संभव है? हमारे सत्य सनातन वैदिक धर्म में न तो कुर्बानी की बात है और न परमात्मा को पाने के लिए किसी बिचौलिया की आवश्यकता है। जब परमात्मा को पाने के लिए किसी बिचौलिया की आवश्यकता नहीं है और कुरान में अल्लाह को पाने के लिए मोहम्मद का बीच में आना ज़रूरी है। कुरान गवाह है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम अल्लाहु गफ़ूर रहीम। कुरान खुद कह रहा है इस बात को। वातिउल्लाह वातिउर रसूल कहा, इताअत करो मेरी और मेरे रसूल की। रसूल को पाए बिना अल्लाह को कोई पा नहीं सकता। यही तो कारण बना कि अल्ताफ़ हुसैन हाली, जो बड़े अच्छे शायर हुए हैं, हरियाणा पानीपत के रहने वाले थे, उन्होंने इसीलिए लिखा अपने मुसद्दर से हाली पुस्तक के अंदर में कि नबी को जो चाहें खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, सदा खानकाहों में चादर चढ़ाएं, मज़ारों से दिन रात मांगे दुआएं, तौहीद में कुछ खलल इससे न आए, न ईमान बिगड़े न इस्लाम जाए। इतना करने के बावजूद भी तुम अपने को ईमानदार कह रहे हो, ईमानदार बता रहे हो, तुम्हारा ईमान बिगड़ नहीं रहा है। यहाँ पैगंबर को ही अल्लाह के साथ तुलना किया हुआ है, अल्लाह के नाम के साथ जुड़ा हुआ है, और फिर भी कह रहे हैं हमारे यहाँ शिरक नहीं है। अल्ताफ़ हुसैन हाली तो इसी को ही शिरक बता रहे हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था कि यहाँ मोहम्मद को पाना ज़रूरी है। मोहम्मद को पाए बिना कोई अल्लाह को नहीं पा सकता, लेकिन हमारे यहाँ परमात्मा को पाने के लिए किसी बिचौलिया की आवश्यकता ही नहीं है। अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, कपिल, कनाद, पतंजल, गौतम, जैमिनी, व्यास आदि ऋषि का नाम नहीं आया कि इन ऋषियों को पाओ तो परमात्मा को पाओगे। यहाँ परमात्मा को पाने के लिए केवल परमात्मा का जानना ज़रूरी बताया है। परमात्मा को जाने बिना परमात्मा का पाया जाना संभव नहीं है। वेद में बार बार ताकीद की गई है। रही बात सिमिलरिटी ऑफ हिंदुइज्म एंड इस्लाम में, ये बतला रहे हैं
कि वेद में एक ईश्वरवाद है। बिल्कुल वेद में एक ईश्वरवाद है। वेद के सिवा तो एक ईश्वरवाद दुनिया में और कहीं है भी नहीं। एको देवा सर्वभूतेषु गुणः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। परमात्मा एक है, भिन्न और कोई नहीं जो उपासना के लायक हो। वेद में आया है, न द्वितीय न तृतीय चतुर्थ न प्युच्यते न पंचम न षष्ठ सप्त न प्युच्यते न अष्टम न नवम दसम न प्युच्यते। एक से लेकर के 10 तक गिनाते हुए कहा है दुनिया के लोगों, वह परमात्मा एक है। वो 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं और 10 भी नहीं है। अगर उस परमात्मा को पाना चाहते हो तो पहले उसको जानो। अब वैदिक सिद्धांत में परमात्मा को पाने के लिए परमात्मा का जानना जरूरी है। इसमें बिचौलिया की कोई आवश्यकता नहीं, बिचौलिया की कोई जरूरत नहीं है। और इस्लाम कह रहा है कि मोहम्मद को पाए बिना अल्लाह को कोई पा नहीं सकता। इसमें भेद होने के बावजूद भी दोनों को एक कहना, दोनों को एक मानना, दोनों को एक जानना, दोनों को समझना क्यों और कैसा संभव होगा? पहली बात। दूसरी बात यह है कि कई बार मैं वीडियो में बोल रखा हूँ, यूट्यूब में लगा हुआ है, कि इन दोनों की सृष्टि उत्पत्ति विषय को देखेंगे तो दोनों में मतभेद है। वेद में सृष्टि उत्पत्ति विषय को, यद्यपि यूट्यूब में मेरा एक वीडियो लगा हुआ है, द क्रिएशन ऑफ साइंस, सृष्टि विज्ञान के नाम से, तो वेद में आया है कि परमात्मा ने असंख्य जीव पैदा किए और मिट्टी के अंदर से निकले। ये धरती को माँ, जाकिर नहीं कह रहा है कि धरती को हम माँ नहीं कहेंगे, धरती को सलाम नहीं करेंगे, धरती को नतमस्तक, यहाँ नतमस्तक होने की बात नहीं है। धरती माँ इसलिए है कि धरती से हम सारे जन्म लिए, इसलिए धरती को माँ कहा जाएगा, माँ कहा गया है। वेद में आया है माँ, परमात्मा को पिता कहा गया। तुम हिना पिता वसो तम माता शतकत बभूविथा अधाते सुमनमी महे। जो इस्लाम इसको मानता नहीं है। जब इस्लाम इसको नहीं मानता, फिर भी हिंदुइज्म और इस्लाम दोनों को एक कहना, दोनों को एक बतलाना, ये दुनिया वालों के साथ धोखा नहीं तो और क्या है? और मैं भी हैरान इस बात से हूँ कि वेद प्रचार में अग्रणी विश्व के आंगन में आर्य समाज के नाम से जो संस्था है, वही एक संस्था है जो धरती पर वेद के नाम से प्रचार करती और करवाती है। किंतु इन वेद के मानने वालों, उन आर्य समाजियों को यहाँ वहाँ सम्मेलन करने से फुर्सत नहीं है। और ये वेद के विरुद्ध आचरण किया जा रहा है, वेद के विरुद्ध प्रचार किया जा रहा है। इस पर उन लोगों की कोई पहल नहीं है। वो कहीं नेपाल में सम्मेलन कर रहे हैं, कहीं दुनिया के और किसी देश में सम्मेलन कर और करवा रहे हैं, क्योंकि वहाँ एक टिकट, 10 टिकट में एक टिकट फ्री है। कौन फ्री में जा रहा है ये तो वही जाने। केवल पैसा कमाने का धंधा लोगों ने बना रखा है। लेकिन वेद के खिलाफ जो आचरण हो रहा है, वेद के खिलाफ जो प्रचार हो रहा है, उस पर पहल किसी की नहीं है। एक महेंद्र पाल को छोड़ करके दूसरा नाम आप वहाँ देख ही नहीं पाएंगे। सारे संस्था वाले सब इनको जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है कि ये वेद के खिलाफ प्रचार करें। तो यहाँ सृष्टि नियम में भी कुरान वालों की मान्यता है कि अल्लाह ताला ने एक हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, और आदम को बनाने के बाद जब अल्लाह ने देखा कि आदम का मन नहीं लग रहा है, तो आदम के जोड़ी को हवा को बनाया। और हवा को बनाया किससे? तो आदम से ही हवा को बनाया। आदम से ही कैसा? तो वहाँ पर कहा जाता है कि आदम के बाएं पसली से आदम की पत्नी को बनाया। ये भी वेद में नहीं है। वेद में ये विषय आप पाएंगे नहीं। वेद में सृष्टि की उत्पत्ति करने का जो तरीका है, वो द क्रिएशन ऑफ साइंस में मेरे लगाए हुए वीडियो में उसको सुन लीजिए। यहाँ पर असंख्य जीव पैदा हुए, नर और मादा जोड़ों के साथ, एक दो नहीं। जैसा आकाश में अनेक सितारे हैं, सितारों को गिना जाना संभव नहीं है, ऐसे असंख्य जीव पैदा हुए जोड़ों जोड़ों के साथ, नर और मादा के साथ। अब ये मुशफिक सुल्तान ने मेरे से सवाल किया कि पंडित जी, असंख्य जीव क्यों और कैसा पैदा हुए? यद्यपि मैं उसको जवाब दिया हूँ, पुस्तक लिख करके बेचारे ने जवाब देकर फंसाया इस्लाम को। वो अभी प्रिंटिंग के लिए प्रेस में डाला हुआ है, रिप्रिंट हो रहा है उसका। उसमें मैं दिया कि अल्लाह जब जैसा एक पैदा कर सकते हैं, वैसा परमात्मा अनेक पैदा क्यों नहीं कर सकते? पर ये भेजा इन लोगों के पास नहीं है।
और न इसको जानने के लिए, समझने के लिए तैयार है। अब यहाँ सृष्टि उत्पत्ति विषय में भी वेद में और कुरान में मेल नहीं है। तो वेद में कुरान में मेल नहीं है, इसके बावजूद भी अगर कोई कहे कि सिमिलरिटी ऑफ हिंदू एंड इस्लाम, या इन दोनों में समानता है। जाकिर नाइक के वीडियो भरे पड़े हैं यूट्यूब में, कुछ को मैं सुना हूँ, देखा हूँ, जो बकवास किए जा रहे हैं कि इस्लाम और हिंदुइज़्म दोनों एक है, और ये सूफीवाद वाले भी वचनेश्वर, जबकि ये नाम ही कुफ्र है और इस्लाम में ऐसी कुफ्र नाम रखने के लिए गुंजाइश नहीं है। मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने भी बेहश्ती ज़ेवर नामी किताब के अंदर में इसका स्पष्टीकरण दिया है। तो मैं यहाँ निवेदन कर रहा था कि यहाँ पर सृष्टि उत्पत्ति विषय में भी दोनों में मेल नहीं है। वेद का कहना अलग है, आकाशात वायु, वायु और अग्नि, अग्नि आपा। यहाँ पर क्या क्या बताया गया है, बनाया गया है, किस चीज़ को बनाया गया पहले बताया गया है। यहाँ आकाशात वायु शब्द आया है। क्या आकाश के मानी है खाली जगह, शून्य जगह, और उसी आकाश को अल्लाह ताला ने 6-7 बना रखा है। 7 आकाश को कहीं एक वचन में नहीं पाएंगे कुरान के अंदर में। आसमानों को अल्लाह ने बनाया। अब ये 7 आसमान बताते हैं, तो इस्लाम में 7 आसमान बताया गया है। वेद में कहाँ है ये 7 आसमान? इसके बावजूद भी वेद और कुरान दोनों को एक बताया जा रहा है, इस्लाम और हिंदुइज्म दोनों को एक बताया जा रहा है। और हिंदू घराने के लोग इसको सुनने के लिए, समझने के लिए भी तैयार नहीं, क्योंकि हिंदू अनभिज्ञ है ही। वो जाकिर नाइक भी कह रहा है हिंदू नहीं जानता है, और वो ये भी कह रहा है कि भारत सरकार को चाहिए संस्कृत पढ़ावे, संस्कृत पढ़ाने से, संस्कृत के अनिवार्य करने से वेद को पढ़ेंगे लोग। वो बिल्कुल सच है, उससे मैं सहमत हूँ। और ये काम आर्य समाज के जन्म काल से ऋषिवर देव दयानंद ने इसी काम को जोड़ रखा है। लेकिन दुर्भाग्य तो यह है कि ऋषि दयानंद को ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। ऋषि दयानंद की विचारधारा से यह हिंदू कहलाने वाले सहमत नहीं है। जिस ऋषिवर देव दयानंद ने इसी सच्चाई का उजागर किया, परमात्मा एक है बताया। खैर मैं निवेदन कर रहा था कि यहाँ इस्लाम एंड हिंदुइज्म में, वेद में और कुरान में फ़र्क है, भेद है। कुरान वालों की मान्यता है, बाइबल वालों की भी मान्यता यही है कि एक आदम और एक ईव एंड हवा, इन दोनों से सृष्टि की रचना हुई, और दोनों से सृष्टि की रचना हुई। और कससुल अंबिया नामक किताब में, पुस्तक में, जो अंबियों का किस्सा इस किताब का नाम है, उस किताब में ये बताया है कि आदम पत्नी हवा 80 बार जनी, यानी 80 बार संतानों को जन्म दिया। और जन्म कैसे दिया? जोड़ों जोड़ों के साथ, एक बेटा एक बेटी, इन जोड़ों के साथ 80 बार जन्म दिया। मैं इस जाकिर नाइक डॉक्टर मुन्ना भाई से, MBBS से पूछना चाहता हूँ कि एक महिला का 80 बार जन्म देना, 80 बार का जनना, संतानों को जन्म देना, ये विज्ञान सम्मत है या विज्ञान विरुद्ध है? पहली बात। दूसरी बात है कि जो एक बेटा और बेटी के साथ 80 बार हवा ने जनी या ईव ने जनी, उन बेटे और बेटी में शादी हुई, जो वैदिक सिद्धांत में, वैदिक परंपरा में या हिंदुइज्म में सख्त मना है। किसी भी पुस्तक से, किसी भी किताब से यह प्रमाण दिया जाना संभव नहीं है कि हिंदू घराने में भाई और बहनों में शादी हुई है, या होती है, या होती थी। ऐसा शब्द नहीं है। और इस्लाम की यह मान्यता है कि वहाँ भाई बहनों में शादी हुई, और उसी से ही तो 80 बार 80 जोड़ों से पूरी दुनिया बनी। हाँ, अरब का बनना तो संभव है, पूरी दुनिया का बनना क्यों और कैसा संभव है?
यहाँ भी मेल नहीं है। यहाँ वेद की मान्यता अलग है और कुरान की मान्यता अलग है। इसके बावजूद भी ये सूफी बात अगर ये कहे कि इस्लाम और हिंदुइज्म के प्रचार के लिए 1924 में ये संस्था खोली गई थी, तो इसमें खोखलापन कितना है देखिएगा। जिन्होंने सच्चाई को जाना नहीं, जो सच्चाई से कोसों दूर हैं, जो सच्चाई से कोई वाकफियत नहीं रखते हैं, ऐसे लोगों को ही ये दुनिया में प्रचार कर रहे हैं। और उनके साथ जो हमारी वार्ता हुई है, वो उनका वीडियो उन्होंने बनाया था। मेरे पास कोई साधन ना होने के कारण मैं वीडियो बना नहीं पाया, तो उन्होंने जो वीडियो बनाया उसी को क्लिप्स काट काट करके मेरे विचारों को और अपने विचारों को वो दोनों मिला करके यूट्यूब में डाले हुए हैं। लेकिन मैं ये प्रमाण दे रहा हूँ कि अरे तुम जो हिंदू और इस्लाम को एक बोल रहे हो, इस्लाम एंड हिंदुइज्म को एक बता रहे हो, तो हिंदू को चाहिए इस्लाम स्वीकार कर लेना। मैं ये खुली चुनौती दे रहा हूँ कि वेद और कुरान में एकता कहाँ है, वेद और कुरान का उपदेश एक कहाँ है। तो 80 बार के जनने से भाई और बहनों में शादी हुई, जो सर्वथा हिंदुइज्म में मना है। यहाँ पर तो गोत्र भी बचाने की बात है। ये तो उस काल की बात रही, और उस काल में ये भी हुआ कि ससुर ने बहू से शादी करने का हुक्म अल्लाह का दिया हुआ है। खोलो कुरान, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 37 को खोल करके देख लो। ऐ सूफ़ी कहलाने वालों, ऐ दीनदार कहलाने वालों, ऐ ईमानदार कहलाने वालों, ऐ जत्थेदार कहलाने वालों, ऐ पहरेदार कहलाने वालों, जमादार कहलाने वालों, देखो सूरह अहज़ाब आयत नंबर 37 में अल्लाह ने क्या जिक्र फरमाया है। वेद से कोई माई का लाल एक प्रमाण दे करके दिखा दे कि हाँ वेद में भी ये बातें आई हैं कि ससुर को शादी अल्लाह ने कराई, और वो भी मुंह बोला बेटे के बहू से। और इस्लाम वालों के लिए भी ये जायज़ है, कुरान खुद कह रहा है इस बात को। वेद में ये हुक्म कहाँ है, वेद में ये आदेश कहाँ है। इसके बावजूद भी इस्लाम एंड हिंदुइज्म दोनों को एक बताना दुनिया को मूर्ख बनाना नहीं है क्या? या जहालत क्या है? इसी को ही तो जाहिल कहा जाता है। ये तो उस काल की बात रही। आज भी कुरान कह रहा है किससे शादी करनी है, किससे नहीं करनी है। वहाँ देखो, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व खलातुकुम व बनातुल अख व बनातुल उख्त, क्या कहा अल्लाह ने। तुम चचेरी बहन को नहीं छोड़ते, खलेरी बहन को नहीं छोड़ते, ममेरी बहन को नहीं छोड़ते, फुफेरी बहन को नहीं छोड़ते। ये भाई बहन का रिश्ता है। यहाँ पर यहाँ भाई बहन के रिश्ते में पति पत्नी का रिश्ता बनाया जा रहा है, और इसी पति पत्नी के रिश्ते को भाई बहन बना रहे हैं ये शांति धाम वाले, जो ब्रह्म कुमारी प्रजापति अपने को कहते हैं। वो पति पत्नी के रिश्ता को बिगाड़ रहे, भाई बहन का रिश्ता बता रहे हैं। और कुरान वालों ने भाई बहन के रिश्ता को पति पत्नी में बदला। अब इन दोनों में सही कौन है भाई? दोनों में सच्चाई किनके पास है? और ये बातें हिंदुइज्म में कहाँ है? कि हिंदुइज्म हो सकता है, लेकिन धर्म एक है, सत्य सनातन वैदिक धर्म। वेद में ये आप आदेश ही नहीं है, वेद में ये उपदेश ही नहीं है। तो जब वेद और कुरान दोनों का उपदेश एक नहीं है, इसके बावजूद भी अगर कोई कहे इस्लाम एंड हिंदुइज्म, हिंदुओं को चाहिए इस्लाम स्वीकार कर लेना। अच्छा, मैं पूछता हूँ, ये MBBS मुन्ना भाई से, जो अपने को MBBS बताते हैं, लेकिन डॉक्टरी ये कर नहीं पाए। डॉक्टरी क्यों नहीं चली, मैं नहीं समझ पाया। ये मानव समाज में डॉक्टरी करने के लिए आए, लेकिन डायग्नोसिस इनको करना आता नहीं। रॉन्ग डायग्नोसिस करके दुनिया वालों को बहका रहे हैं, दुनिया वालों को गलत संदेशा दे रहे हैं। और जिन लोगों ने अकल को इस्लाम के साथ गिरवी रख रखा है, उन लोगों ने उसको सलाखे पर बिठाए हुए हैं। यद्यपि अभी
2-3 दिन पहले दिल्ली के फतेहपुरी मस्जिद के इमाम डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम साहब ने कहा, एक भाई इलियासी मौलाना साहब थे, उन्होंने भी कहा कि हम इस्लाम वालों ने जाकिर नाइक को अपना नेता नहीं माना, इस्लाम ने उनको अपना नेता नहीं माना, लेकिन अरब वाले उसको उठाए फिर रहे। मैं पूछता हूँ इन अरब वालों से भी और इन जाकिर नाइक से भी कि वेद में और कुरान में ये भेद होने के बावजूद भी इस्लाम का दावा दे रहे हिंदुओं को कि हिंदुओं को चाहिए इस्लाम स्वीकार कर लेना। पर इतिहास के पन्नों को जब हम पलटते हैं तो सभी इतिहास वेत्ताओं ने ये लिखा है, बताया है कि विश्व के आंगन में सबसे पुरानी पुस्तक, सबसे पुरानी किताब वेद है। वहाँ ऋग्वेद का नाम आया है और ऋग्वेद का नाम इसलिए आया है कि वो ज्ञान कांड है। यद्यपि वेद 4 नहीं है, वेद मूलतः एक ही है, ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान। क्योंकि ज्ञान के बिना कर्म का किया जाना संभव नहीं है। किसी काम को करने से पहले उसका जानना ज़रूरी है, जो मैं पहले बैठते ही बताया। तो यही कारण बना कि परमपिता परमात्मा ने आदि सृष्टि में ही मनुष्य मात्र को अपना ज्ञान दिया है। अगर ज्ञान न देते फिर मनुष्य का काम करना, मनुष्य का चलना, मनुष्य का एक कदम भी उठाना संभव नहीं था। इसलिए ज्ञान पहले है। और कुरान वालों की मान्यता है अल्लाह ने ज्ञान बदल बदल करके दिया, तो पहले ज्ञान में कौन सी कमी आ गई जो बदलना पड़ा। तो यहाँ तर्क देते हैं लोगों ने मिलावट किया, तो लोग मिलावट करेंगे क्या? अल्लाह को जानकारी नहीं है? अल्लाह को जानकारी नहीं था? अल्लाह नहीं जानते थे कि लोगों के द्वारा मिलावट होना संभव है? फिर अल्लाह का ज्ञान पूर्ण कैसे हो जाएगा? यही तो अब्दुल्ला तारिक को इसी में ही मैंने मात दिया है। अब्दुल्ला तारिक के पास कोई जवाब ही नहीं था। मैं ये अहमद दीदार को भी सुन रहा हूँ, अहमद दीदार भी ऐसे ही फंसे पड़े हैं। मैं सब जगह फंसा दूंगा सबको। सच्चाई के सामने किसी का खाता खोलना संभव नहीं है, क्योंकि हमारा शास्त्र का कहना भी यही है, सत्यमेव जयते नितम सत्येन पंथा बीततो देवयाना। सत्य का ही जय होता है, सत्य को कोई जीत नहीं सकता, सत्य को कोई हरा नहीं सकता। सत्य सर्वोपरि है, सर्वोपरि था और रहेगा भी। मैं अहमद दीदार को भी जवाब देने जा रहा हूँ। मैं निवेदन कर रहा हूँ कि यहाँ पर धरती पर जितने भी इतिहास वेत्ता हुए हैं, सब ने कहा कि विश्व के लाइब्रेरी में सबसे पुरानी पुस्तक वेद है। तो फिर वेद के अतिरिक्त कुरान आया और कुरान केवल इस्लाम में ही आया। बाइबल वालों ने इसको नहीं माना, त्रिपिटक जिंदा पिस्ता वालों ने नहीं माना, तौरात और ज़बूर वालों ने नहीं माना। तो ये केवल मुसलमानों के लिए है। तो एक वर्ग विशेष को अल्लाह ज्ञान दे तो अल्लाह पर पक्षपात का दोष नहीं लगेगा क्या? इस सच्चाई के सामने खाता खोल सकते हैं। इसलिए वेद कंप्लीट ज्ञान है परमात्मा का, जो आदि सृष्टि में दिया है। अब यहाँ विश्व की लाइब्रेरी में सबसे पुरानी पुस्तक वेद है, ये कहा इतिहास वेत्ताओं ने। फिर ये डॉक्टर जाकिर नाइक हो या ये बचनेश्वर वाले पहरेदार हों, ये कुरान को किस आधार पर वेद पर थोपना चाहते हैं? वेद आदि सृष्टि का ज्ञान है परमात्मा का दिया हुआ। अगर कुरान को अल्लाह ने ज्ञान बदल करके दिया बता रहे हैं और कुरान को स्वीकार कर लेना चाहिए ये कह रहे हैं, तो जो बड़ा है उनकी बातों को माना जाएगा या जो छोटा है उनकी बातों को मानेंगे? बल्कि इस्लाम वालों को मैं दावत दे रहा हूं कि वेद के नज़दीक में आए। अगर वो सच्चाई को जानना चाहते हैं तो, अगर एक ईश्वरवाद को पाना चाहते हैं तो, अगर एक ईश्वरवाद से उनको प्रेम है तो वेद से हटकर अलग एक ईश्वरवाद दुनिया में किसी के पास नहीं है। मैं दावा के साथ कह रहा हूँ। मैं विश्व के मानव कहलाने वालों को वैदिक सिद्धांत के आधार पर यह चुनौती दे रहा हूँ कि एकेश्वरवाद कहाँ है। वेद में किसी और ग्रंथ में कोई भी डिबेट करने के लिए खुले मैदान में आ जाएं।
ये मैं महेंद्र पाल आर्य दुनिया वालों को निमंत्रण दे रहा हूँ कि एक ईश्वरवाद वेद के अतिरिक्त कहाँ है, किन के पास है, जो आप दावत दे रहे हैं। तो जब सबसे पहले वेद है, आदि सृष्टि से वेद है, तो इस्लाम वालों को वेद को पकड़ लेना चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि वेद में मोहम्मद का नाम आया है, यद्यपि मैं पहले कई बार बता चुका हूँ, वेद में किसी व्यक्ति विशेष के नाम की गुंजाइश नहीं है, वेद में किसी व्यक्ति विशेष के नाम की चर्चा नहीं है, वेद में किसी व्यक्ति का नाम आया नहीं है। अब मोहम्मद का नाम आया, ये बता रहे हैं। तो मोहम्मद का नाम आने से परमात्मा पर पक्षपात का दोष लगेगा। जिस अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा के नाम से या जिनके हृदय में परमपिता परमात्मा ने वेद ज्ञान को दिया, प्रकट कराया, उन्हीं का ही नाम नहीं है, तो मोहम्मद का नाम क्यों और कैसे आ जाएगा। फिर भी मैं कहता हूँ, अगर ये मुन्ना भाई MBBS डॉक्टर जाकिर नायक कह रहे हैं कि वेद में मोहम्मद का नाम है, या बचनेश्वर ये जत्थेदार सूफीवाद वाले जो कह रहे हैं वेद में मोहम्मद का नाम है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये सूफीइज्म जो है ये मीठा जहर है। भारतवर्ष के अंदर में हिंदुओं को मुसलमान बनाने का इन सूफीवाद वालों का ही हाथ रहा है। हमारे पूर्वजों ने उन मोइनुद्दीन चिश्ती के मज़ार में चादर चढ़ाते हैं। जिस मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी को पढ़ लीजिएगा, न मालूम उन्होंने हिंदुओं को कत्ले आम किया है, कितने हिंदुओं को कत्ल किया। अरे दुर्भाग्य तो यह है कि ये हिंदू अपने पिता के कातिल के मज़ार पर चादर चढ़ा रहे हैं। अफसोस की बात यहाँ है। लेकिन फिर भी मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि जो लोग ये कह रहे हैं कि वेद में मोहम्मद का नाम है, तो मेरी ये खुली चुनौती है कि वेद में मोहम्मद का नाम कहाँ है। मैं 2004 से तो इस मुन्ना भाई को घेरता आया हूँ, जो सुदर्शन न्यूज़ चैनल में तो मैं बाद में आया, उससे पहले ये सारा काम मेरा किया हुआ है, लिखित प्रमाण है मेरे पास। उसने मुझे निमंत्रण दिया, उसका भी सारा कागज़ मैं सुदर्शन न्यूज़ चैनल में दिखाया हूँ। तो जब वेद प्रथम है, वेद पहले है, उस वेद में अगर मोहम्मद का नाम है ये बता रहे हैं, तो इन सब लोगों को वेद को अपना लेना चाहिए, वेद पर अमल करना चाहिए या कुरान पर अमल करना चाहिए। फिर इन्हें तो वेद ही पकड़ लेना चाहिए कुरान को छोड़कर। इसके बावजूद भी वो कुरान को पकड़ने के लिए दावा दे रहे हैं। किनको? जिन्होंने दुनिया वालों को ज्ञान दिया है, जिन्होंने दुनिया वालों को मानवता का पाठ पढ़ाया। इस वेद के अतिरिक्त दुनिया में किसी के पास मानवता का पाठ नहीं है। मित्रसा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षामहि, कि अपने नज़र से तमाम जीवों को मित्र के समान देखो, मित्र के बराबर देखो। ये है परमात्मा का आदेश, परमात्मा का हुक्म। लेकिन यहाँ कुर्बानी का आदेश अल्लाह का है, ज़बह करने का हुक्म अल्लाह का है। ज़बह करने के लिए कुरान में ही अल्लाह ने ज़िक्र फरमाया है। फिर जब दोनों का उपदेश एक नहीं है, इसके बावजूद भी सिमिलरिटी ऑफ इस्लाम एंड हिंदुइज़्म कहना सरासर जाकिर नाइक की ये मूर्खता है और दुनिया को उल्लू बनाने का चेष्टा इन्होंने किया है। मैं चुनौती पर चुनौती 2004 से निरंतर उनको देता आया हूँ। 3 बार मुझे समय दे करके ये मुकर गए। बात तो उन्होंने डायरेक्ट नहीं की, लेकिन उनके ऑफिस के अभी एक को तो पकड़ा गया। जयेश पटेल के नाम से एक व्यक्ति है जिनके साथ मेरी वार्ता टेलीफोन पर हुई है। उन दिनों में मेरे पास हेडफोन भी नहीं था, उसी दिन ही मैं हेडफोन खरीद करके लाया था और उनसे वार्ता हुई। उन्होंने समय दिया। मैं दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान भाई स्वर्गीय राज सिंह जी से कहा और सुनाया वो वार्ता, तो उन्होंने ताल कटोरा स्टेडियम को बुक करने की बात की। हमारी यहाँ तैयारी पूरी हो गई, लेकिन वो आने से मना कर दिया। ये है इनकी सच्चाई। तो सच्चाई के सामने कोई ना टिका है और ना किसी का टिक पाना संभव है। इसीलिए फिर मैं निवेदन कर रहा हूँ, सत्य एक होता है, सत्य
अद्वितीय होता है। सत्य की जीत हमेशा होती आई है, होती रहेगी। जैसा सूर्य के प्रकाश सबके लिए है, वैसा ही वेद ज्ञान यथेमं वाचम कल्याणी माँ बदानी जनभ्य है, मानव मात्र के कल्याण के लिए है। लेकिन कुरान का उपदेश केवल और केवल ये अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान लाने वालों। दुनिया वालों को अल्लाह ने बेईमान कहा है। क्या वेद से इन बातों को दिखा सकते हैं आप कि वेद में किसी को बेईमान कह के पुकारा गया हो, वेद को किसी को ईमानदार बताया गया हो, कि वेद में कहीं आर्य समाजियों को ईमानदार बताया हो? ऐसा शब्द का आना सरासर परमात्मा पर दोष आरोपण करता है। इसीलिए मैं 2 टुक में यह वीडियो आज दुनिया वालों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जो ये बकरीद मना रहे हैं, यह कुर्बानी का आदेश केवल कुरान में ही है, वेद में नहीं है। इसके बावजूद भी ये दीनदार और ईमानदार लोग इस्लाम और हिंदुइज़्म को एक बता रहे हैं। बड़े बड़े लंबे लंबे बाल रख करके नाटक कर रहे हैं। महिला जैसे, औरतों जैसी बाल रख करके दुनिया वालों को क्या बताना चाहते हैं ये तो यही जाने। अरे अगर बाल ही रखना है, अस्तूरा लगाना नहीं है, तो सब जगह रखो, और जगह 40 दिन से ज़्यादा रखना हराम क्यों है? क्या इसको कभी सोचा है या इस पर कभी चिंतन किया है? बाल रखना हो सब जगह रखो ना, सब जगह तुम रख ही नहीं सकते हो। 40 दिन से ऊपर तुम बाल रख ही नहीं सकते हो, वहाँ हराम बताया गया है। तो ये नाटकबाजी, नौटंकीबाजी मानव समाज के साथ करना छोड़ो, सत्य को ग्रहण करो और असत को त्याग दो। यही आर्य समाज की मान्यता है। ऋषिवर देव दयानंद अपने आर्य समाज के 4था नियम में भी यही लिखते हैं, सत्य को ग्रहण करने में और असत को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए, क्योंकि यही मानवता है। आओ हम सब मिल करके मानवता का पाठ पढ़ें और विश्व के आंगन में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण तैयार करें कि जिससे मानव समाज को सुख और शांति मिले। आप लोग जो कर रहे हो वो मानव समाज में अशांति फैलाने का काम है भाई। यही तो हो रहा है अफगानिस्तान में, यही तो हो रहा है पाकिस्तान में, यही तो हो रहा है आज दुनिया में। ये बगदादी क्या कर रहे हैं? बगदादी हो चाहे तुम्हारी दादी हो, ये दुनिया में क्या कर रहे हैं, क्या फैला रहे हैं? तुम शिया और सुन्नी ही मिल करके रह नहीं सकते हो, तुम दुनिया वालों को क्या मिलाओगे? तुम हिंदुइज्म और इस्लाम को एक बता रहे हो, हिंदुओं को मुसलमान बनाना चाहते हो, इस्लाम में मिलाना चाहते हो। जब तुम इस्लाम में शिया और सुन्नी ही मिल करके रह नहीं सकते हो, तो तुम दुनिया के किन लोगों को मिलाना चाहते हो? अपने गिरेबान को झांको। यहाँ तक कि शिया अपने मुर्दा को सुन्नियों के कब्रिस्तान में दफना नहीं सकते, इनके मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते। जब तुम्हारे आपस में ही मेल नहीं है, तुम आपस में ही मेल नहीं रखते हो। देवबंदी और बरेलवी में मेल है क्या? मौलाना अशरफ अली थानवी में और मौलाना रिज़ा खान में मेल है क्या? सबकी मसलक अलग है। और इससे पहले जाओगे तो तुम्हारे 4 इमाम के मसलक अलग अलग हैं। इमाम अबू हनीफा कुछ कह रहे हैं, इमाम शाफी कुछ कह रहे हैं, इमाम हम्बल कुछ कह रहे हैं, इमाम मलिक कुछ कह रहे हैं। तो जब आपस में ही तुम्हारा मतभेद है, उन आपसी मतभेद को पहले दूर करो। हिंदुओं को निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं है, अपितु ये हिंदू कहलाने वाले, आर्य कहलाने वाले, वेद मुक़द्दस में परमात्मा ने जिन्हें कहा अहम भूमि में आददाम आर्य हो, ये भूमि मैंने आर्यों को दी। बोले आर्य कौन है? बोले आर्य नाम ईश्वर पुत्र हो। जो ईश्वर के पुत्र हैं उनको आर्य कहा जाता है। ईश्वर के पुत्र इस आधार पर है कि परमात्मा के गुणों को जो धारण करता है, परमात्मा में अवगुण नहीं है, इसलिए ईश्वर पुत्र कहा गया है। तो आर्य समाज का मैं प्रचारक होने के कारण मैं निमंत्रण दे रहा हूँ, दावत दे रहा हूँ कि सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार करें और विश्व के आंगन में मानव समाज में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा करते हुए मित्र सा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षा महे, जो वेद का हुक्म है, वेद का आदेश है कि तमाम जीवों को मित्र के समान देखो,
मैंने लिखा क्या वेद में कुर्बानी कहाँ है? वेद में कुर्बानी करना पाप है, पशुओं के गले में छुरी चलाना पाप है, और इसके बावजूद भी तुम इस्लाम का दावत दे रहे हो। उन्हें ज्ञान दे रहे हो। सूरज को दीपक दिखाने वाली बात हो रही है। जिन्होंने दुनिया वालों को ज्ञान दिया, ये उन्हें ज्ञान देने लगे। यानी हाथी घोड़ा तो डूब गए, बकरी पानी का थाल लगाने लगे। वही कहावत चरितार्थ हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ फिर मैं निवेदन करूंगा कि अगर मानवता का पाठ पढ़ना चाहते हैं तो आए, स्वागत है। वेद के नज़दीक में आए, वेद के शरण में आए, जहाँ मानवता का पाठ बताया है ऋषि मुनियों ने। और इससे पहले शांति का आना कभी भी संभव नहीं है। हमें अपने लिए नहीं अपितु मानव मात्र के लिए काम करना चाहिए। यही कारण बना आर्य समाज के संस्थापक ऋषिवर देव दयानंद आर्य समाज के छठा नियम में बताते हैं, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। नवा नियम में फिर ऋषिवर देव दयानंद बता रहे हैं कि अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। लेकिन आप लोगों ने सबकी उन्नति को अपनी उन्नति कहाँ माना? शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति अपने संतुष्टि के लिए नहीं, औरों की भलाई के लिए आपने कहाँ माना? देखिए कुरान सूरा नूह के अंतिम 3 आयत में अल्लाह ने क्या जिक्र फरमाया। नूह नामी एक पैगंबर ने अपने लिए दुआ मांगा, अपने लिए परिवार के लिए दुआ मांगा, अपने अहल वायाल के लिए दुआ मांगा, अपने घर में जो लोग दाखिल हैं उनके लिए दुआ मांगा। क्या कहा गया वहाँ? वक़ाल नूह रब्बि ला तज़र अलल अर्द मिनल काफ़िरीन दय्यारा इन्नका इन तज़रहुम युज़िल्लु इबादिका वला यलिदु इल्ला फ़ाजिरन कफ़ारा रब्बि इग़फ़िर ली व लिवलिदैय व लिमन दख़ल बैती मुमिनन व लिलमुमिनीन वल मुमिनात वला तज़िदिज़ ज़ालिमीन इल्ला तबारा। कि अल्लाह हमें बचा, हमारे अहल वयाल को बचा, जो लोग हमारे घर में दाखिल हैं उन लोगों को बचा, हमारा बीवी और बच्चा को बचा, दुनिया वालों को फना कर दे। क्या आप वेद से दिखा सकते हैं ये? क्या आर्यों ने कभी ये प्रार्थना की हो? या आर्यों को ऐसे ही प्रार्थना करने के लिए परमात्मा का आदेश हो? बल्कि आर्य लोग परमात्मा से प्रार्थना यही करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हे ईश, सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन ध्यान के भंडारी, सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हों, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। ये है वैदिक मान्यता, ये है मानवता का पाठ। इन मानवता को पाठ अगर आप पढ़ना चाहते हैं या मानवता का पाठ अगर आपको पसंद है तो आएँ, सच्चाई को कबूल करें, सच्चाई के नज़दीक आएँ, तो आपको पता लगेगा कि वे